हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग आपको लेकर चलेंगे हल्द्वानी से चंडीगढ़ और यह है हमारा आखिरी पार्ट उत्तराखंड दर्शन सीरीज़ का। शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग आकर पहुंच चुके हैं हल्द्वानी बस अड्डे। ये हमारी गाड़ी लगी है आज चंडीगढ़ के लिए, जिसमें हम लोगों का आज का सफ़र होगा। और ऐसा है कुछ हल्द्वानी बस अड्डे का रात का व्यू। अशोक लेलैंड की HVAC ये बस चंडीगढ़ से हल्द्वानी के बीच चलती है। इन लोगों की 2 गाड़ियाँ चंडीगढ़ से हल्द्वानी चलती हैं, एक डे और एक नाइट। ये गाड़ी रात को 8 बजे हल्द्वानी से चलेगी और देखते हैं चंडीगढ़ आज कितने बजे पहुंचती है। CTO की इन गाड़ी में USB टाइप चार्जिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, साथ में रीडिंग लाइट्स ब्लू कलर की भी अवेलेबल है और साथ ही साथ HVAC भी लगा हुआ है। इस गाड़ी के ड्राइवर यहाँ हल्द्वानी में ही चेंज होते हैं। ये सरदार जी जो हमारे सामने थे, इन्होंने कल रात को हल्द्वानी के लिए गाड़ी लाई थी चंडीगढ़ से, और आज ये दूसरे ड्राइवर यहाँ से हल्द्वानी से चंडीगढ़ वापस लेकर जाएंगे। शाम के 8 बज चुके हैं और हमारी गाड़ी हल्द्वानी से चलने के लिए तैयार है। हल्द्वानी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आता है। इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य की तीसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर है हल्द्वानी। UTC द्वारा हल्द्वानी से दिल्ली के आनंद विहार के लिए काफ़ी ज़्यादा सीधी बसें चलाई जाती हैं। वहीं हल्द्वानी से चंडीगढ़ के लिए भी 3-4 बस सेवाएं हैं और हल्द्वानी से हरिद्वार लोकल बस सेवाएं काफ़ी चलती हैं। और ये सामने से आ गई पेप्सू रोडवेज़ की संगरूर हल्द्वानी बस सेवा, जो कि संगरूर से सुबह 6 बजे और हरिद्वार से 10:40 पर चलती है और हल्द्वानी यहाँ लगभग 8 साढ़े 8 बजे आकर पहुँच गई। हल्द्वानी के ट्रैफिक से निकलते निकलते ही हमें काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये जो CTO की बसेज़ है ये काफ़ी फास्ट चलती है, तो ये आगे टाइम पक्का कवर कर ही लेगी। इसके बाद हम लोगों को रुद्रपुर बस अड्डे जाना है और उसके बाद ये गाड़ी लगभग चंडीगढ़ तक नॉन स्टॉप ही चलने वाली है। आठ 10 पर हल्द्वानी से चलकर 9:10 में हम लोग आकर पहुंच गए रुद्रपुर। यहाँ तक हमें 1 घंटा लग गया। रुद्रपुर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। रुद्रपुर के बस अड्डे में एक तरफ से हमारी गाड़ी आई और दूसरी तरफ से निकल गई। यहाँ बस पर्ची ही कटाई और ज़्यादा देर हमारी गाड़ी नहीं रुकी। और यहाँ हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य परिवहन की एक और गाड़ी को पीछे कर दिया। यहाँ पर UTC की बसेज़ का रूट रिकॉग्नाइज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिर्फ एंड के 2 स्टेशन ही दिखते हैं। जैसे अगर ये हरिद्वार जा रही होगी तो हरिद्वार रामनगर लिख दिया जाएगा, हल्द्वानी आ रही होगी तो रुद्रपुर हल्द्वानी, ऐसे 2 ही स्टेशन लिखते हैं। इन्हें भी पूरा रूट लिखना चाहिए कि कहाँ से बस आ रही है और कहाँ को जा रही है। उत्तराखंड के जसपुर में ये टोल पार करने के बाद हमारी गाड़ी रुक गई खाना खाने ढाबे के पास।
ये शेरे पंजाबी गिल ढाबा जो था ये जसपुर उत्तराखंड में है। यहाँ पर हमारी बस ने खाना खाया। मैंने भी यहाँ पर दाल मखनी और रोटी खाई, जिसका मुझे 250 रुपये के आसपास पड़ा। और अब हमारी गाड़ी तैयार है यहाँ से वापस जाने के लिए। और यहाँ यूटीसी की ये 2 बसें गुजरी जो काफ़ी स्पीड में चली हुई थी। एक नीचे को गई और एक ऊपर को। जसपुर तहसील में 101 गांव बसते हैं और ये ऊधम सिंह नगर जिला में आता है। उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर एक तरीके से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब कावड़ यात्रा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, इसलिए मेन रोड काफ़ी ज़्यादा जाम के कारण बंद हो रहे हैं। हमारी गाड़ी ये लिंक रोड होकर आ रही है, बीच बीच से छोटे छोटे रास्तों से। अगर आप लोगों ने चंडीगढ़ से हल्द्वानी वाला यूटीसी का व्लॉग देखा होगा तो वो भी कुछ ऐसे ही रास्तों से आई थी। ये जो डाइवर्ट किया हुआ रोड है इसमें कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर लंबी बसों को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त की बात है, लेकिन सीटीयू के ये चालक लगता है काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं और इस रूट में आते ही रहते हैं, इस करके यहाँ से बड़ी आसानी से गाड़ी को निकाल दिया। और ये फिर से हम लोगों को छोटी गलियों की तरफ डाइवर्ट कर दिया। वैसे ये काफ़ी रिस्क भरा है, इतनी बड़ी बड़ी बसों को ऐसे छोटे रास्तों से लेकर जाना कुछ भी हो सकता है कहीं ये गाड़ी फंसी जाए। लेकिन फिर भी चलिए, अब कावड़ यात्रा है उस करके रोड बंद किए गए हैं तो क्या कह सकते हैं। Sharp right onto National Highway 534. ऐसे ही छोटे छोटे रास्तों को पार करके हमें आगे तक जाना पड़ेगा।
और ये सामने से आ गई यूटीसी की बस जो उसी तरफ जा रही है जहाँ से हम आए। ये धामपुर के बारे में पूछते हैं कि वहाँ पर जाम लग रहा है या नहीं, लेकिन हमारे उस्ताद जी कहते हैं कि हम धामपुर से आए ही नहीं, हम बारों बार ही आ गए। काफ़ी देर से हम छोटे छोटे रास्ते में चले थे, तो अब हमें 4 लेन नसीब हुआ। लेकिन ये जो 4 लेन है ये भी एक साइड बंद किया गया है, 1 लाइन ही चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी गाड़ी चलाना अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा ही है, क्योंकि कब सामने से गाड़ी आ जाए कुछ नहीं पता। तो उसके बाद हम लोग आकर पहुंच जाते हैं हरिद्वार गंगा नदी के पास। कुछ ही देर में हमें गंगा माता के दर्शन भी हुए और हम लोग आगे हरिद्वार शहर की तरफ निकल चले। हरिद्वार मैंने उत्तराखंड सीरीज़ 1 में कवर किया था। हरिद्वार से मैंने रोडू वाली बस का व्लॉग बनाया था। उसके अलावा शिमला नाहन हरिद्वार का मैंने व्लॉग बनाया था। और वहीं उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो मैंने हरिद्वार से चंडीगढ़ हरियाणा रोडवेज़ का व्लॉग भी बनाया था। तो हरिद्वार तो मेरा काफ़ी आना जाना रहता है। तो फ्रेश वगैरह होने के बाद हम लोग यहाँ पर हरिद्वार बस अड्डे में घूम रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे, हमारे साथ साथ आकर पहुँची अल्मोड़ा चंडीगढ़ बस। ये हम लोगों के पीछे आकर पहुंची, जबकि ये 6 बजे हल्द्वानी से चलती है। ये अल्मोड़ा से आती है, चंडीगढ़ के लिए जाती है। मैंने यहाँ स्टाफ से बातचीत की, उन्होंने मुझे बताया कि ये गाड़ी अल्मोड़ा चंडीगढ़ है जो हमसे आगे निकली थी, लेकिन पहुंची तो लेट ही है। उसके बाद हमारी गाड़ी लगभग 10 मिनट के लिए रुकी रही और वो गाड़ी फिर से आगे हो गई। 8:10 पर हल्द्वानी से चलकर 1:50 पे हम लोग आकर पहुँचे थे हरिद्वार। और यहाँ से 2 बजे रात को ठीक 2 बजे निकले आगे चंडीगढ़। हरिद्वार के बाद कुछ देर के लिए मुझे नींद पड़ जाती है, क्योंकि सुबह से जागा हुआ था। और मैं पहले नैनीताल से अल्मोड़ा गया, अल्मोड़ा से फिर हल्द्वानी आया और हल्द्वानी से अब चंडीगढ़ भी कंटिन्यू ही जा रहा हूँ। तो कुछ देर मुझे नींद पड़ गई। मुस्ताफाबाद में हमारी गाड़ी चाय पानी के लिए रुकी और हम लोग आकर पहुँच गए अम्बाला। मैं यहाँ सो गया था, मुझे पता नहीं चला अम्बाला कब आ गया। हम 2 बजे हरिद्वार से चले थे और 5:25 पर अम्बाला पहुँच गए। अम्बाला पार करने के बाद हल्की हल्की सी सुबह की रोशनी भी आना शुरू हो गई है। अम्बाला के आगे मुझे फिर से थोड़ी नींद पड़ जाती है और अब सीधा मेरी आंख खुलती है चंडीगढ़ जाके। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी लंबा सफ़र कंटिन्यू करके आ रहा हूँ। और वैसे भी आपने हरिद्वार से चंडीगढ़ वाला पार्ट मेरा पहले भी दूसरे ब्लॉग में देखा ही है। ये गाड़ी हमें 17 सेक्टर में उतारती है, क्योंकि कुमाऊँ मंडल से आने वाली सभी गाड़ियाँ सेक्टर 17 से ही चलती है। तो ये है सेक्टर 17 का ISBT। हमारे आगे चल रही है हरियाणा रोडवेज़, जो कि शायद पंचकुला की तरफ जा रही है। सुबह 6:40 पर हम लोग आकर पहुँच गए चंडीगढ़ सेक्टर 17। हल्द्वानी से चंडीगढ़ तक इस बस में 10.5 घंटे लगे सिर्फ, और जाते टाइम मुझे 12 घंटे लग गए थे। तो ऐसा था कुछ हमारा आज का सफ़र। और आशा करता हूँ आपको ये उत्तराखंड दर्शन सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी। बाकी पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देखें, वो भी काफ़ी रोमांच भरे हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो सीरीज़ के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और दिन। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।